प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिनाल का अंतिम पार्ट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ फिनाल पार्ट 4 पढ़ेंगे। इसमें कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस पढ़ेंगे। बच्चों, यद्यप ये पार्ट यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, फिर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसका आपको कहीं न कहीं आगे यूज मिलेगा इसी यूपी बोर्ड के सिलेबस में, जब हम अदर टॉपिक्स पढ़ेंगे। बच्चों, इन स्पेसिफिक रिएक्शंस को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही कंपलसरी है, इसीलिए इसको मैं अपने लेक्चर में सम्मिलित कर ले रहा हूं और इनको आप एक एक करके देखें। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू और हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इनमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि रिएक्शन कैसे मैकेनिज्म होती है, किस तरह से रिएक्शंस को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, कैसे उनको समझना चाहिए। बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कपुलिंग रिएक्शन या युग्मन अभिक्रिया। बच्चों देखो, यह अभिक्रिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ होता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है क्या? सबसे पहले ये देखिए, ये बेंजीन है। बच्चों, एजो शब्द जो होता है ये आपको सीखना है। एजो शब्द नाइट्रोजन के लिए यूज होता है, फॉर द नाइट्रोजन नेमिंग में। डाई एजो का मतलब होता है दो नाइट्रोजन। अगर डाई एजो कह देंगे तो ये N2 हो जाएगा या दो नाइट्रोजन होगा। ईएम शब्द हमेशा कार्बोनियम, अमोनियम जो कैटायंस होते हैं उनके लिए लगता है। तो बेंजीन डाइजोनियम जो है ये कंपाउंड है, N2 प्लस Cl माइनस, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर इसको हम थोड़ा और स्पेसिफिकली देखें तो ऐसे लिख सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस। यह है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आप देख रहे हैं आयनिक होता है, Cl माइनस फॉर्म में है। फिनाल जो होता है, हमने आपको इसके पहले भी बताया था, इसके अर्थो और पैरा हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिप्लेस हो जाते हैं अर्थो और पैरा हाइड्रोजन। लेकिन जब कपुलिंग रिएक्शन होता है तो उसमें पैरा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब इन दोनों के बीच रिएक्शन कराया जाता है, कपलिंग रिएक्शन होता है, तो पैरा हाइड्रोजन Cl से मिल करके HCl के फॉर्म में रिमूव हो जाता है और हमें एक कंपाउंड मिलता है जिसको पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन कहते हैं। तो इस रिएक्शन को आप देखिए, इस तरह से लिख सकते हैं हम, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस प्लस H। यहां पर बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन यूज हो रहा है, OH पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में, तो यहां से HCl निकल जाता है। और बच्चों, यहां पर जो कंपाउंड बनता है, देखिए ये हो जाता है, यहां पर जो N है, H और Cl जब निकलते हैं तो Cl माइनस के फॉर्म निकला है। N जो है वास्तव में ये इस तरह से बॉन्ड बना लेता है, इस कंपाउंड का नाम है पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन।
इस तरह से हमें पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन मिल जाता है, Cl-H के फॉर्म में निकल जाता है। और यहां पर आप जो प्लस चार्ज है, देखिए होता क्या है कि प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, वैलेंसी केवल 2 रह जाती है और ये बांड आकर के एन से जुड़ जाता है, क्योंकि इस एन पर जो प्लस चार्ज आता है वो यहाँ के कार्बन से बांड बनाने पर एक नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाता है। इस तरह से H प्लस के फॉर्म निकलता है और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो N के साथ बांड बनाता है, N पर ऋण आवेश आता है, लेकिन जब ये बांड इधर टूट के जाता है फिर से न्यूट्रल हो जाता है, ये भी न्यूट्रल हो जाता है और इस तरह का हमें कंपाउंड प्राप्त होता है जिसको हम पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजोबेंजीन कहते हैं। डाइएजो क्यों कहते हैं, आप इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज 2 नाइट्रोजन यहां पर हैं। इस तरह से बच्चों ये इसका कपलिंग रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन एक हम इसको जो देख सकते हैं वह है कंडेंसेशन विथ फॉर्मेल्डिहाइड। बच्चों हम लोग देखते हैं कंडेंसेशन विथ फॉर्मेल्डिहाइड, जिसको हम लेडरर-मनासे रिएक्शन भी कहते हैं। एक्चुअली बच्चों फिनाल का आप जानते हैं अर्थो और पैरा हाइड्रोजन रिएक्टिव होता है, और ये जो हाइड्रोजन रिएक्टिव हाइड्रोजन होते हैं ये किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का अगर कोई कंपाउंड है तो उसे रिएक्ट कर देते हैं। अगर हम देखें फॉर्मेल्डिहाइड को HC डबल बॉन्ड OH है, यहां पर C पर पॉजिटिव चार्ज होता है, O पर नेगेटिव। वास्तव में एज ए पॉजिटिव चार्ज इस पर है बेटा, इसलिए इस पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है और यह स्वयं इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। जहां भी पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करेगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ वो अटैक करेगा, यानी ये कार्बन एज इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है और यहां का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस C पर अटैक कर देता है और ये बॉन्ड टूट जाता है, H प्लस के फॉर्म में निकल करके यहां आकर के जुड़ जाएगा। इस तरह से जो कंपाउंड बनता है वो बन जाएगा। अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूट होगा तो यहां पर हो जाएगा COH CH2, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं CH2OH, और अगर पैरा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो ये बन जाएगा CH2OH। यहां पर पहले से OH है। देखिए इसका नाम क्या होगा। नेमिंग में आपको हमने बेंजाइल ग्रुप बताया था। बेंजाइल ग्रुप क्या होता है आप सभी जानते होंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। बेंजीन पर अगर CH2 ग्रुप जुड़ जाए तो इसको हम बेंजाइल कहते हैं, बेंजिल ग्रुप है। तो बेंजिल ग्रुप है, अगर इस पर OH हो जाएगा तो ये बेंजिल एल्कोहल हो जाएगा, अर्थात इसका नाम क्या है बेंजिल एल्कोहल। और इस बेंजिल एल्कोहल के अर्थो पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसका नाम हो जाएगा अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। बच्चों अगर फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेस में हो, क्या जाता हो फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेस में हो, तो यहां पर मोनो सब्स्टिट्यूशन के बजाय डाई सब्स्टिट्यूटेड, यानी यहां पर अर्थों पर है तो इस अर्थों पर भी नेक्स्ट CH2 रिएक्ट कर सकता है, यहां से रिएक्ट कर सकता है, यानी बाई या ट्राई, डाई या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हमें हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल्स मिलेंगे। और ये जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे इनमें फर्दर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कंडेंस होने की प्रॉपर्टी होती है,
ये एक दूसरे के साथ कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होकर के ये पॉलीमर भी बनाते हैं। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन इसके लिए जरूरी है फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेस हो। अगर हम इनके पॉलीमर को देखें तो पहला पॉलीमर है नोवोलाइट। अगर यहां पर एसिडिक कैटालिस्ट हो और लीनियर पॉलीमराइजेशन हो तो जो पॉलीमर मिलता है उसको हम नोवोलाइट कहते हैं। किस तरह से हो सकता है इसको देखिए आप। जैसे हम देख लेते हैं फिनाल के दो अर्थो CH2OH, यहां पर है CH2OH। ये डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनाल का प्रोडक्ट है। इससे देखिए नोवोलाइट कैसे बने। यहां पर एक यूनिट है, दूसरी यूनिट सेम टाइप की, यहां पर एक H2O रिमूव हो जाएगा, सीधी सी बात है। और यहां पर देखिए प्रोडक्ट जो बनेगा इस तरह हो जाएगा HO CH2 बेंजीन रिंग OH CH2O CH2 अगेन बेंजीन रिंग OH एंड CH2। इस तरह से ये चेन जो है ये बढ़ती चली जाएगी। अगर N यहां पे इसके हम मोल ले लें, यहां पर भी N मोल ले लें, यानी 2N मोल इसके हम ले लेते हैं इस तरह की यूनिट के, तो ये क्या होगा N टाइम रिपीट हो जाएगी यूनिट। तो इस तरह से जो पॉलीमर मिलता है लीनियर उसको हम नोवोलाइट कहते हैं। अगर फॉर्मेल्डिहाइड की और ज्यादा एक्सेस हो और हम बेसिक कैटालिस्ट ले लें तो बेकेलाइट बनता है। बेकेलाइट बेकेलाइट कैसे बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड ज्यादा एक्सेस में हो और उसके साथ साथ हमें बेसिक कैटालिस्ट लेना होगा। तो बच्चों होता क्या है एक्चुअली, बेसिक कैटालिस्ट के प्रेजेंस में फॉर्मेल्डिहाइड अगर अधिक है तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाते हैं, यानी यहां पर भी CH2OH होगा, यहां भी CH2OH हो सकता है। और ये पॉलीमराइजेशन जो एक डायरेक्शन में जा रही है, लीनियर जा रहा है, ये क्रॉस पॉलीमराइजेशन भी इसमें हो सकता है, यानी ये चेन अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकती है और एक नेटवर्क बन जाएगा और उस नेटवर्क से जो पॉलीमर मिलेगा दैट इज कॉल्ड द बेकेलाइट। तो जब हम पॉलीमर लेसन स्टार्ट करेंगे तो हम बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे, लेकिन सिंपली आप ये कंडीशंस और इसको जानते रहिए कि बेकेलाइट क्रॉस पॉलीमर है, नोवोलाइट लीनियर पॉलीमर है, ये एसिडिक कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होता है, ये बेसिक कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होता है। इन सब में पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड दैट इज ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड, बेंजाइल एल्कोहल या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल, या इनके डाई सब्स्टिट्यूटेड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड जो यूनिट्स होती हैं उनके पॉलीमराइजेशन से ये पॉलीमर बनते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप देखिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट ऑफ द फिनाल, जो एल्कोहल से इसको अलग करता है। देखिए ये क्या रिएक्शन है। तो बच्चों चलो हम लोग देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन फॉर द फिनाल। वास्तव में ये रिएक्शन फिनाल के साथ साथ सेकेंडरी एमीन भी शो करते हैं, लेकिन यहां पर हमें ये देखना है कि फिनाल किस तरह से इस रिएक्शन को देते हैं। बच्चों फिनालिक कंपाउंड्स जो भी होंगे जिसमें फिनाल ग्रुप होगा, वे जब कांक H2SO4 और सोडियम नाइट्राइड के साथ ट्रीट किए जाते हैं तो सबसे पहले ये ब्लू ग्रीन कलर देते हैं, ब्लू और ग्रीन कलर हमें मिलता है। इस कलर को अगर हम इस कंपाउंड को फिर डाइल्यूट करते हैं तो हमें रेड कलर मिल जाता है। उस रेड कलर को जैसे ही हम
किसी एल्कली जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं, फिर से ब्लू कलर जो है वो रिस्टोर हो जाता है। और ये टेस्ट केवल फेनोलिक ग्रुप देता है, एल्कोहलिक ग्रुप नहीं देता है। तो इसका प्रयोग हम अगर कहीं पर OH ग्रुप डिटेक्ट हो तो फेनोलिक है या एल्कोहलिक है उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी हम इस टेस्ट को कर सकते हैं। एक बार फिर से देखें, जब किसी भी फिनाल को काम के H2SO4 और सोडियम नाइट्राइड के साथ ट्रीट किया जाता है तो ब्लू या ग्रीन कलर हमें मिलता है, और वाटर का एक्सेस मिलाने पर यह कलर डीप रेड कलर में चेंज हो जाता है। और डीप रेड कलर जो होता है अगर एल्कली से ट्रीट किया जाए फिर से ब्लू कलर को रिस्टोर कर लेता है, यानी ब्लू और ग्रीन कलर आफ्टर डाइल्यूशन गिव्स रेड कलर, which after treating with alkali gives blue color। अगर ये सीक्वेंस मिलता है तो उस प्रोडक्ट में फेनोलिक ग्रुप होगा। अब फेनोलिक ग्रुप का ये रिएक्शन क्या होगा इसको समझना थोड़ा सा बहुत ही आवश्यक। वास्तव में H2SO4 और सोडियम नाइट्राइड रेट करके HNO2 बनाते हैं जिसको नाइट्रस एसिड कहते हैं। ये रिएक्शन आप अच्छी तरह जानते हैं। तो जो नाइट्रस एसिड होता है HNO2, इसका स्ट्रक्चर है HONO, नाइट्रोसो ग्रुप और OH ग्रुप जुड़े हुए हैं इसमें। बच्चों, फिनाल का जो पैरा हाइड्रोजन है जब इससे HNO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड रिएक्ट करता है तो H2 निकल जाता है और नाइट्रोसो डेरिवेटिव ऑफ फिनाल मिलता है। ये पुनः रीअरेंज हो जाता है। रीअरेंज कैसे होता है देखिए, यहां पर OH है, यहां पर डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहां आया, निगेटिव चार्ज आ गया, यहां पर ये बॉन्ड आता है, ये बॉन्ड यहां आ जाता है और ये OH का बॉन्ड यहां आ जाता है। तो यहां डबल बॉन्ड हुआ, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, यहां पर माइनस चार्ज यहां से H+ निकलकर O पर चला जाता है। ये स्ट्रक्चर हमें मिलता है जिसको हम बेंजो क्विनोन मोनोऑक्सीन कहते हैं। वास्तव में बेंजोक्विनोन अगर डबल बॉन्ड को यहां पर होता तो बेंजोक्विनोन होता। जब NOH ग्रुप आ जाता है तो इसको ऑक्सीन ग्रुप कहते हैं। तो जब क्विनोन का एक ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाता है NOH से तो इसका नाम हो गया बेंजोक्विनोन मोनोऑक्सीन। इसको जब हम H2SO4 से ट्रीट करते हैं बच्चों तो देखिए इसका H+ आयन OH से मिलकर के H2O के फॉर्म में निकल जाता है। N पर प्लस और H2SO4 का जो H+ HSO4- है, HSO4- इसके साथ एक साल्ट बना लेता है। N पर प्लस कैसे आया, OH निकल गया, N पर प्लस चार्ज आ गया, HSO4 के साथ एक साल्ट बना हुआ है। अब ये जब फिनाल से रिएक्ट करता है तो अगेन पैरा हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है N2+ और इससे सीधे सीधे जुड़ जाता है। HSO4 यहां पर है, इस तरह से एक साल्ट बन गया जिसको इंडोफिनाल हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। तो रिएक्शन बहुत आसान सा है, केवल स्ट्रक्चर बड़े बड़े हैं, आप अगर इनका सीक्वेंस समझ जाएं तो बहुत आसान। देखिए फिर से एक बार, फिनाल नाइट्रस एसिड से रिएक्ट किया, H2O निकल गया, NO ग्रुप ऐड हुआ, NO ग्रुप रीअरेंज होता है, सारे बॉन्ड रीअरेंज हो जाते हैं और हमें बेंजोक्विनोन मोनोऑक्सीन मिलता है जो H2SO4 से रिएक्ट करता है। केवल होता क्या है कि H+ और OH मिलकर H2O के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पर N+ है और HSO4- है। अब N+ जो होता है ये रिएक्ट करता है फिनाल के पैरा हाइड्रोजन से और एक कंपाउंड कपुलिंग जैसा जो आपने देखा था उस तरह का कंपाउंड यहाँ पे मिलता है जिसको हम इंडोफिनाल हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं, जिसका कलर डीप ब्लू है। अब अगर इंडोफिनाल को हम ट्रीट करें वाटर से, इसको हम डाइल्यूट करें तो देखिए क्या होगा। इंडोफिनाल को अगर हम HO डबल बॉन्ड
OH है, यहाँ OH पर आप देखिए प्लस चार्ज है। ये जरूर आपके दिमाग में आया होगा कि यहाँ पर OH पर प्लस चार्ज कैसे आ गया। तो बच्चों जो ये H है, HSO4 आप देख रहे हैं एच बना हुआ है, N प्लस जब यहाँ अटैक करता तो जो H प्लस बचता है वो O पर आकर के जुड़ जाता है इसकी एक लोन पेयर को लेकर के, और यहाँ पर OH प्लस आ जाता है। तो यहाँ पर OH पर प्लस चार्ज है और इस तरह से HSO4 माइनस है। इस साल्ट को अगर हम ट्रीट करते हैं वाटर से, H2O का एक्सेस लेते हैं, H2O का H प्लस इसके साथ H2SO4 बना लेगा, ये निकल जाएगा। यहां से H प्लस जो है ये भी रिमूव हो जाएगा, या H प्लस ऐसे मान लीजिए कि H2SO4 के फॉर्म में निकल जाता है और हमें इंडोफिनाल मिलता है। इंडोफिनाल क्या है देखिए, O डबल बॉन्ड N, वाटर के एक्सेस में HSO4 और H प्लस, ये दोनों मिलके H2SO4 बना देंगे और ये साल्ट जो आयन है कैटायन है न्यूट्रल हो जाता है, डबल बॉन्ड हो जाएगा और बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। देखिए हो जाएगा दिस इज द इंडोफिनाल। इंडोफिनाल जो होता है ये डीप रेड कलर का होता है और इसको अगर हम NaOH से ट्रीट कर देते हैं, होता क्या है, H प्लस आयन रिप्लेस हो जाता है, Na प्लस से H2O निकल जाता है और ये बना लेता है salt of the indophenol, sodium salt of indophenol, ये अगेन डीप ब्लू कलर का होता है। इस तरह से डीप ब्लू कलर फिर से रिस्टोर हो जाता है, ब्लू रेड ब्लू कलर कन्वर्ट हो जाता है और हम टेस्ट करके फिनाल को जान लेते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग फिर आगे देखेंगे। धन्यवाद।